राजा परीक्षित गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक और ललायित हो रही थी, उनके लिए तड़प रही थी। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उनके लिए उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। उद्धव जी ने कहा गोपिया से, अहो गोपियों, तुम कृत्य हो, तुम धन्य धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। यही प्रयत्न किया जाता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कृति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त किया है और उसी का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच यह कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया है, जो सबके पति है, पति के रूप में ग्रहण किया है। महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है, जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ। यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी दया है। यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूं। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूं। अब उसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूं, सबका आत्मा हूं, सब में अनुगत हूं। इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता है।
जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत व्याप्त हैं। इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूप में है। वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूं। वे मुझ में हैं, मैं उनमें हूं, और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूं। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूं तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूं, पालता हूं और समेट लेता हूं। आत्मा माया और माया के कार्यों से अलग है। वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़ प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते हैं। माया की तीन वृत्तियां हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। इनके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्रयाग तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप से प्रतीत होता है। मनुष्यों को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्रतीत हो रहे हैं। वे मिथ्या हैं, झूठा है। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले और मानो सोकर उठाओ। इस प्रकार जगत के स्वाप्रिक विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करे, मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिर कर समुद्र में ही पहुंचती है, उसी प्रकार मनुष्य पुरुषों का वेदाभ्यास, योग साधन, आत्मा नात्म, विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुंच जाते हैं। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूं। तुम्हारा जीवन सर्वस्व हो, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूं। किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूं उसका कारण है वह यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम
मेरी सानिध्य का अनुभव करो। अपना मन मेरे पास रखो, अपना मन मेरे पास रखो, क्योंकि स्त्रियों और अनन्याय प्रेमियों का चित्त अपने परदेसी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगा रहता है। क्योंकि स्त्रियों और अनन्याय प्रेमियों का चित्त अपने परदेसी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगा रहता है। रोज झगड़ा ही होता है दोनों में। अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरा स्मरण करोगी, तब शीघ्र ही सदा के लिए जो मुझे प्राप्त हो जाओगी, सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। कल्याणियों, कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियां सज्जनों के रोक लेने से ब्रज में ही रह गई, मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित न हो सकी, वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई थी। तुम्हें भी मैं मिलूंगा, अवश्य अवश्य मिलूंगा तुम्हें भी। निराश होने की कोई बात नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, परीक्षित अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेशा सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ, बड़ा आनंद हुआ गोपियों को। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा, गोपियों ने कहा उद्धव जी से,